हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में नेक्स्ट मेथड हमारा स्पोरुलेशन। ओके, स्पोरुलेशन मीन्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होना। ओके, अब इसके अंदर क्या है कि टू टाइप्स के हमारे किंगडम आते हैं जो जिनमें स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, एल्गी एंड फंजाई। ओके, एल्गी एंड फंजाई। सो फर्स्ट हम एल्गी के बारे में बात करते हैं। सो एल्गी में हम एग्जाम्पल लेंगे क्लैमाइडोमोनास। ओके, सो क्लैमाइडोमोनास में क्या होता है? इसमें जो पेरेंट बॉडी होती है, द पेरेंट बॉडी बिकम स्ट्रक्चर इनटू जूस्पोरेंजियम। ओके, जो इसकी पेरेंट बॉडी है वो किसके स्ट्रक्चर होती है? जूस्पोरेंजियम। ओके, अब जैसे कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है कि जूस्पोरेंजियम, ये पिक्चर है। ठीक है, अब जूस्पोरेंजियम क्या है? ये हमारा जो आउटर कवरिंग है ये हमारा जूस्पोरेंजियम होता है और इसके अंदर हमारे प्रेजेंट है जूस्पोर्स। ओके, जो इसके अंदर हैं ये प्रेजेंट है हमारे जूस्पोर्स। ओके, अब जो ये हमारे जूस्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड होते हैं। इनमें आपको शो हो रहा होगा कि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, ये मोटाइल और क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे फंजाई। ओके, अब फंजाई में क्या है? क्या एग्जांपल लेंगे हम? पेनिसिलियम। ठीक है, नॉट एटम। जो पेनिसिलियम है ये एक एंटीबायोटिक भी है। ठीक है, ये जो पेनिसिलियम है ये एंटीबायोटिक भी मतलब बनाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक भी है ये। अब जो ये पेनिसिलियम है ये नोटोकॉर्ड के पास एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखते हैं हम। जो नोटोकॉर्ड के पास एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, सॉरी, ये जो है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इससे हम बोलते हैं कॉनिडोफोर। क्या बोलेंगे हम इसे? कॉनिडोफोर। और ये हमारे प्रेजेंट है कॉनिडियाज। ओके, ये हमारे कॉनिडिया प्रेजेंट हैं। ओके, इसे हम बोलते हैं कॉनिडोफोर। ओके, सो ये हमारा है कॉनिडोफोर। अब जो हमारा जो कॉर्नेडोफोर है, ठीक है, अब ये क्या है? ये नॉन मोटाइल है और नॉन फ्लैजिलेटेड है ना। इसमें कोई मतलब कि ये कोई फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट नहीं है। आप पिक्चर में भी शो हो रहा है, इसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो ये नॉन मोटाइल है और नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? इसमें क्या होता है कि जो प्लांट है, प्लांट का जो सोमेटिक पार्ट है, ठीक है, सोमेटिक पार्ट को हम निकाल के हम उसे ज़मीन में गाड़ देते हैं, ज़मीन में लगा देते हैं तो न्यू प्लांट बन जाता है। ठीक है, इसे हम बेसिकली सिंपल क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, इसे कहते हैं हम vegetative propagation, the somatic part of plant when used for producing new plant is called as vegetative propagation. ओके, अब इसमें कोई वेरिएशंस भी नहीं होता है। क्यों वेरिएशन नहीं होता? क्योंकि इसमें हम सोमेटिक पार्ट का यूज़ कर रहे हैं। न्यू प्लांट बनाने के लिए किस पार्ट का यूज़ हो रहा है? सोमेटिक पार्ट का यूज़ हो रहा है। ओके, एंड ये पेरेंटल जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं। ओके, जेनेटिकल ये आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, अब ये इसके टू टाइप्स के मेथड होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। बेसिकली टू टाइप्स का मेथड होगा, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ओके, नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। ओके, सो फर्स्ट हमारा नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या है? इसमें न्यू प्लांट बनाने के लिए हम स्टैम, रूट्स एंड लीव्स इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैम, रूट, लीव्स। अब स्टैम है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्टैम्स का यूज़ होता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टैम्स का यूज़ होगा। अंडरग्राउंड स्टैम, सब एरियल स्टैम, एरियल स्टैम एंड
बल्बिल्स। ओके, ये स्टेम्स है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। अब जो अंडरग्राउंड स्टेम है इसके अंदर हमारे राइजोम्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स, ठीक है, ये 3 टाइप्स के आ रहे हैं। सो जो राइजोम्स है ये स्टोर्स फूड है, विच इज स्टोर्स फूड, मतलब ये इसमें जिंजर और बनाना, ठीक है। एंड ट्यूबर्स में हमारे आई बल्ब्स है, इट मीन्स ये इमेच्योर बल्ब है, वो खिलना चाहते हैं बट अभी वो इमेच्योर है, ठीक है। एग्जाम्पल है इसमें पोटैटोज। अब बल्ब्स में क्या है, जो इसमें स्टैम है ये फ्लैशी है, ठीक है, मतलब मोटी मोटी टाइप की है, जो इसकी स्टैम है मोटी मोटी है, फ्लैशी है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑनियन एंड गार्लिक। ओके, सो नेक्स्ट हमारी है सब एरियल स्टेम, ठीक है, सब एरियल स्टेम। अब सब एरियल स्टेम में क्या होता है कि इसमें क्या है, आधी तो जो आधी ज़मीन के अंदर और आधी ज़मीन से ऊपर रहती है स्टेम्स, ठीक है, आधी ज़मीन के अंदर रहती हैं और आधी ज़मीन से ऊपर रहती है स्टेम्स, ठीक है। सो इसमें भी कुछ पार्ट्स है। अब इसका जो फर्स्ट है ये है ऑफसेट। ऑफसेट, अब ऑफसेट में क्या है, इसमें एक प्लांट है, जैसे कि ये ज़मीन है सपोज, ठीक है। अब ये ज़मीन है, यहाँ पर एक प्लांट है ये, ठीक है। सो इस प्लांट से क्या है कि इससे रूट, यहाँ से एक रूट राइज हो गई, ठीक है, मतलब सॉरी रूट नहीं, ब्रांच यहाँ से अराइज होगी। तो क्या है कि यहाँ पर भी रूट है, तो यहाँ से ये अराइज हुई, तो यहाँ पर इसने एक पूरा प्लांट बना दिया, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टली यहाँ से अराइज हुई, तो यहाँ पर एक इसने पूरा प्लांट बना दिया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ब्रांच विच गिव राइज टू न्यू प्लांट। ओके, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली ऑफसेट होता है, ठीक है। अब इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, एकोरिया। ये क्या है, ये वाटर हाइसिंथ है। अब वाटर हाइसिंथ इसमें क्या है, कोरिया में ये एक फॉरेन प्लांट है, ठीक है, ये एक फॉरेन प्लांट है जो क्या करता है, ड्रेन करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम पोर्स एंड फिशेस को डाई कर देता है, मतलब जो ऑक्सीजन है वाटर में उस सारी ऑक्सीजन को ले लेता है, ठीक है। अब जब ऑक्सीजन वाटर में नहीं रहेगी तो क्या है, फिशेस तो मरेंगी ना, तो फिश क्या हो जाती है, मर जाती है, जो उस प्लांट में फिशेस होती हैं वो डाई हो जाती हैं। ओके, it drains oxygen from the water which leads to death of fishes। ओके, और जो ये एकोरिया प्लांट है इसे हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, ठीक है। और जो इसकी स्पीशीज है वो जेनवेसिव स्पीशीज से बिलोंग करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है रनर्स। अब रनर्स में क्या है, इसकी जो ब्रांचेस हैं ये लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं, लॉन्ग एंटर नोड्स होती हैं इसमें, और रूट्स एट नोड्स होती हैं। एग्जाम्पल ग्रासेस। ओके, इसका एग्जाम्पल है ग्रासेस। सो नेक्स्ट है हमारा सकर्स। अब सकर्स क्या है, इसमें क्या है कि एक ब्रांच नीचे जाती है और एक ऊपर जाती है, मतलब क्या है इसमें, इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इसका एग्जाम्पल पाइनएप्पल है, ठीक है। इसमें क्या है कि कोई एक ट्री है तो उसकी क्या है कि जो ब्रांच है वो ज़मीन के अंदर गई और फिर ऊपर आ गई, ठीक है, इसे हम सकर्स कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से जैसे यहाँ पर एक प्लांट है, ठीक है। अब क्या है कि इसकी जो ब्रांच है वो एक बार नीचे गई और फिर ज़मीन से ऊपर आ गई, ठीक है, एक बार नीचे जाती हैं और फिर ऊपर आती हैं, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल हमारा पाइनएप्पल हो जाएगा, पाइनएप्पल में होता है ऐसे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा एरियल स्टेम। ओके, सॉरी, एरियल स्टेम क्या होते हैं, इसमें हम नोड्स को यूज़ होता है इसमें। अब जैसे कि नोड्स होते हैं उनका यूज़ होता है, ठीक है। अब इसमें हम
शुगर केन एग्जाम्पल है इसमें, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्या, शुगर केन। अब शुगर केन क्या है कि जैसे कि सपोज कि ये शुगर केन है, ठीक है। अब इसके बीच में ये नोड्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट है, नोड्स। अब जो ये नोड्स हैं, दिस नोड्स कैन बी यूज जनरेट न्यू प्लांट, ठीक है। इसमें नोड्स को यूज करके न्यू प्लांट जनरेट किया जाता है, ठीक है। इस नोड्स की हेल्प से नया प्लांट जनरेट होता है, ठीक है। ये नोड्स यूज में आती हैं नए प्लांट को बनाने के लिए। ओके, सो ये हमारा है एरियल स्टैम्प्स, ओके, जिसका एग्जाम्पल शुगर केन है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा बल्बिश। अब बल्बिश में क्या है, इसमें फ्लैशी बल्ब्स होते हैं, जैसे कि केवी, लिली, ऑक्सेल। सो नेक्स्ट इज लीव्स। ओके, अब लीव्स क्या है, लीव्स कैसे यूज़ होते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। अब सपोज कि ये मार्जिन ऑफ लीव्स है, ओके। सो ये मार्जिन ऑफ लीव है, इसमें क्या है कि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल लीफ बर्ड्स आ जाते हैं, लीफ बर्ड्स आ जाते हैं, ओके। अब जो लीफ है इसका यूज़ कब होता है, द लीफ यूज इन केस ऑफ बायोफाइलम, ठीक है, केस ऑफ बायोफाइलम, ठीक है। यूज़ होता है इसका बायोफाइलम के केस में लीव्स का, ओके। सो ठीक है, तो ये हमारा हुआ लीव का यूज़, ओके। सो नेक्स्ट है हमारा रूट। अब रूट क्या है, ये रूट जनरली यूज़ में नहीं आते हैं क्योंकि इनके पास कोई नोड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इनके पास कोई नोड प्रेजेंट नहीं है, बट एक एक्सेप्शन है, ढेलिया। अब ढेलिया क्या है, ठीक है, इसके पास एडवेंटिशियस बड्स होते हैं, ठीक है। ये होता है मतलब एक मोटा सा फ्लावर होता है एक, जो स्प्रिंग सीजन में आता है, ठीक है। इसके पास एडवेंटेटस बड्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। सो ये हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, ओके। सो थैंक यू।